क्लास अभी अगला क्वेश्चन है जहाँ ऐसा कहा है कि 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड, फिर से आ गया एक्सपेक्टेड वैल्यू। जब आ जाए एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब हमें समझ जाना है कि हमें फाइंड करना है EX, और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है। ठीक है, क्या हो जाता है XI और PI का टोटल सिग्मा। ठीक है, चलो अब पहले ढूंढते हैं X क्या होगा। तो ध्यान देना, यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू किसका पूछा है, टोटल का। वो भी कितनी डाइस फेंकी हैं, 2 डाइस फेंकी हैं। तो जब आप 2 डाइस फेंकते हो तो टोटल क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 कभी नहीं हो सकता। क्यों, 2 डाइस फेंकी तो क्या आया, 1 और 1, तो 1 और 1 का टोटल क्या होता है, 2। समझ में आया, डाइस फेंको तो कभी 0 और 1 तो हो नहीं सकता है ना, डाइस पे 1 नंबर तो होता ही होता है। तो 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 नहीं हो सकता। 13 क्यों नहीं हो सकता, जब आप 2 डाइस फेंकोगे तो दोनों डाइस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ सकता है, 6 और 6 आ सकता है। तो कितना होता है, 12। 13 नहीं हो सकता क्योंकि किसी भी डाइस पे कभी 7 होता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोनों डाइस का टोटल क्या होता है। इसने याद रखना टोटल का है, नंबर नहीं का है। उस क्वेश्चन में नंबर कहा था, यहाँ टोटल बोला है 2 डाइस का। तो 2 डाइस का टोटल हो सकता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला मैंने आपको बताया था, क्या हो जाता है, P का मतलब होता है M/N। N मतलब जो टोटल हो और M मतलब जिसके बारे में पूछा हो। जैसे यहाँ 2, टोटल 2 आने का चांस क्या है, तो मैं बता दूँ, मैंने एक टेबल बनाया है जो आप लोगों ने मे बी पहले भी कई बार चैप्टर्स में पढ़ा है। जब हम 2 डाइस फेंकते हैं तो यही आ सकता है, 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, एक पे 1, एक पे 3, एक पे 1, एक पे 4, 1 5, 1 6, या तो 2 1 2 2। ये उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी है। अच्छा, ये पेपर में बनाना नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ याद रख लेने का। अब इसकी जब आप काउंट करोगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 2 3 4 5 6 12 18 ऐसे काउंट प्लस करोगे तो टोटल प्रोबेबिलिटी हो जाती है 36। इसका मतलब n की वैल्यू तो कितनी हो गई, 36। ठीक है, अब हमें चाहिए था m। तो एक एक करके देखेंगे। इसने बोला है पहला क्या है, पहला है 2। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, टोटल 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो सिर्फ एक है। 1 + 1 कितना हुआ, 2, पर ये आने का चांस कितना है, सिर्फ एक। अब 3 आने का चांस कितना है, तो है ना, मैं आपकी एक हेल्प कर देता हूँ, है ना, आप है ना ऐसे बनाना सीख लो। जैसे ये हो गया, ये एक 3 आने का चांस कितना है, 2 डाइस फेंकोगे तो 1 और 2, है ना, 2 + 1 3, 1 + 2 3। तो इसका मतलब 2 आने का चांस कितना था, 1। 3 आने का टाइम कितना है, तो 2। अब ऐसे ही देखोगे 4 आने का चांस कितना है, तो ये बताएगा इतना, 1 2 3, 1 3 2 2 और 3 1। टोटल करोगे तो 4 आने का चांस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब मैं आपकी हेल्प कर दे रहा हूँ, एक याद रख लेना, 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1। ये क्या है पता है, आने के चांसेस हैं। जैसे 5 आने का चांस कितना है, 4। टोटल 6 आने के चांस कितने हैं, 5। ठीक है, तो आपको इससे आता जाएगा फटाफट। 7 आने के चांसेस कितने हैं टोटल, तो आप काउंट करोगे तो फटाफट आ जाएगा, 6 हैं। फिर 8 आने के चांस कितने हैं, 5। 9 आने के चांस कितने हैं, 4। 10 आने के चांस कितने हैं, 3। 11 आने के चांसेस कितने हैं, 2। टोटल 12 आने के चांसेस कितने हैं, 1। कैसे, तो ये देखो टोटल 12 कैसे आ सकता है, खाली 6 और 6 एक ही चांस है। आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो, 100% राइट है। और ये 6 और 5, 11 आने के चांसेस कितने हैं, 2। तो 11 टोटल आने के चांसेस कितने हैं, 2। 10 आने के चांसेस देखो, 6 4 5 5 4 6, तो कितने हो रहे हैं, 3। तो 10 आने के चांसेस कितने हैं, 3। समझ में आना चाहिए, ध्यान देना, सिंपल है, फटाफट कवर हो जाएगा। अब मैं इसके आगे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखूँगा, ठीक है। 2 आने के चांसेस कितने, अभी हमने देखा 1/36, n 36, m कितना आया 1। 3 आने का कितना था, 2/36, ये कितना था, 3/36। 5 आने के चांसेस क्या थे, 4/36। पीछे एक बार वीडियो देख लेना, आप वीडियो बैक ले लेना, समझ में आ जाएगा। 5/36, ये क्या है, 6/36। 8 टोटल 8 आने के चांसेस कितने हैं, 5/36, 4/36, 3/36,
2/36 और 1/36। जब ये आ जाएगा तो हमारा अगला स्टेप क्या होता है, एक्स आई को हम पी आई से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। 2 1 ज़ा कर दोगे तो 2/36, 3 को 2 से कर दोगे तो 6/36, फिर कर दोगे तो 12/36। पता चल रहा है क्या कर रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। 4 3 ज़ा 12, 5 4 कर दूंगा तो 20/36, फिर और आऊँगा तो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 6 5 ज़ा 30/36। ठीक है, इन सब को आप ऐसे प्लस करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई करने के बाद जैसे ही आप इसको प्लस करोगे आपको यहाँ मिलेगा सिग्मा एक्स आई पी आई का टोटल, जिसे हम हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू बोलते हैं। टोटल करो और मुझे बताओ कितना आ रहा है, आना चाहिए 252/36। क्या करना है पता है ना, 12 1 ज़ा 12/36, 11 2 ज़ा 22/36 और आंसर बताओ। समझ आ जाए तो कमेंट में बता देना।